अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। और सहरी का टाइम हो रहा है, अभी 5:20 हो गए हैं और 5:50 पे रोज़ा 5:50 पे सहरी का टाइम एंड हो जाएगा। हाय अल्लाह, सोच रही हूँ क्या खाऊं। आप लोगों से मैं मिलूँगी सुबह, और सुबह बहुत सारे काम हैं। डेट क्या हो गई है आज? बहुत सारे काम है भाई। आधे एक मिल से दूसरा मिल जाना आना बड़ी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। बस कल हमारे काम है, क्योंकि अब छोटी मोटी ना, बिल्कुल बारीक बारीक सी कह लो कि हमारी तैयारी रह गई है, या बारीक बारीक भी कह सकते हैं, थोड़ी मोटी मोटी भी कह सकते हैं कि तैयारी रह गई है हमारी। मतलब चीज़ें जहन में है कि या ये चीज़ें यहाँ से बाय करनी है, ये चीज़ें यहाँ से बाय करनी है। वो बल्कि इससे मुझे याद आया, पापा के लिए ट्राउज़र शर्ट भी ख़रीदना है। ओहो, कल कल जाते हैं। अगर आप अभी मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये इतना सा टाइम रह गया है मेरे पाकिस्तान जाने में, तो समझ जाए कि बस इतना सा टाइम रह गया। तो जैसे कि मैं पिछले 2 हफ्तों से कह रही हूँ कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो अब तो और भी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपना काम सारा करना पड़ना है। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ, जाके मैं सैरी करती हूँ। आज आप लोगों को मैं नहीं दिखा रही सैरी करते हुए। अब ये ना कहना शुरू कर देना कि मैंने रोज़ा नहीं रखा या क्या। बाज़ लोग तो ये कमेंट्स कर रहे हो, माय गॉड, लोग कितने, मतलब मैं ऐसे लोगों को जाहिल ही कहूँगी। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इसकी मामा रोज़ा नहीं रखती, इसलिए कह रही है कि बीमार है। वाई वुड आई? ऊपर से रमज़ान है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मतलब अकल ही नहीं काम करती। और वो भी मैं ये झूठ बोलूँगी कि मेरी मामा की तबीयत ख़राब है। अल्लाह माफ़ करे। कोई अपने माँ बाप के लिए इस तरह की बातें करता है, या कोई चाहता है कि उसके माँ बाप बीमार हों? मतलब झूठ में भी वो इस तरह की बात करे। मतलब क्या मेंटेलिटी है लोगों की। आई कैन नॉट, मतलब सिक माइंडेड पीपल। खुद आप लोग इस तरह की हरकतें करते होंगे, इस वजह से आप अपना ही रिफ्लेक्शन उसमें देख रहे होते हैं। तो खैर एनीवेज, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सोच सकते हैं, आपकी जहनीत आपके तक, अल्लाह का हुक्म। और ख़ैर मैं अभी सैरी करने लगी हूँ, तो मैं आपको सैरी शैरी नहीं दिखा रही, क्योंकि फिर वही सेम हो जाएगा। इसलिए आप भी बोर हो जाओगे देख के कि यार रोज़ अब वही चीज़ें दिखा रही है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी सुबह, जब हम काम शाम के लिए बाहर निकलेंगे तब। हेलो, आई एम बैक। और मैं तैयारी श्यारी कर रही हूँ, इफ्तार पे जाना है मुझे। इफ्तारी करनी है आज, तो मैंने कहा आपको ज़रा हम हेड्स अप दे दें कि हम क्या करने वाले हैं। तो अभी मैं जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। असर हो चुकी हुई है, असर हुए को ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है। हाँ, और मैंने जाना है यहाँ से 1.25 घंटा दूर, तो इस वजह से बस जल्दी तैयार होने का मुझे ना हो रहा है कि मैं ना जल्दी तैयार हो जाऊँ, लेट ना हूँ मैं, यू नो। फिर इफ्तार है, तो इफ्तार तो टाइम पे ही होना चाहिए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम से पहले ही निकलना चाहिए। और आप देख रहे होगे मैं कितनी स्पीड से लगी हुई हूँ, जबकि मैं इतनी स्पीड से अपना स्किन केयर नहीं करती, वेट करती रहती हूँ हर चीज़ अप्लाई करने के बाद कि पहले ये चीज़ अब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद अगली लगाऊँ। लेकिन अभी मुझे जल्दी है, तो मैं बस लगाई जा रही हूँ। मेरे जिस टाइम असर है, आप लोगों की ज़ोहर होगी या होने वाली होगी। हाँ, ज़ोहर होने वाली होगी या हो चुकी होगी। मेरा पाकिस्तान से 4 घंटे का डिफरेंस, हम 4 घंटे पहले मतलब आगे हैं। आई होप आपका रोज़ा अच्छा गुजरा, और मेरा तो अभी तक बहुत अच्छा गुजरा है। मैं
सोच रही हूँ एक जार ना ये मॉइस्चराइज़र का ख़रीद लूँ और उसके अंदर फाउंडेशन मिक्स करके पाकिस्तान जाते हुए साथ ले जाऊँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है ना। मॉइस्चराइज़र तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ मुझे खाली मॉइस्चराइज़र लगाना हुआ तो ये तो मैं कभी कभी निकाल के लगा लेती हूँ, दूसरा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। मैं अब अपना सारा सामान तो उठा के लेके जाने से रही, इसलिए मैं ना ज़रा सोच में पड़ी हुई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या लेके जाऊँ क्या ना लेके जाऊँ, ये सारा कुछ सोच रही हूँ आजकल मैं। अगर आपने वैसे कहीं जाना हो ना, नॉर्मली मीन्स के घूमने फिरने जाना हो, 2-4 दिन का हफ्ते का ट्रैवल हो ना, तो इतनी टेंशन नहीं होती। बैग बंद करो, 2-4 कपड़े रखो, बेशक 2 ही रख लो, उन्हीं को बदल बदल के पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप घूमने फिरने जा रहे हो तो की बात है, लेकिन अगर आप इस तरह जा रहे हो मतलब कि जाके आपने मिलना मिलाना है फैमिली से ये वो, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है भाई। क्विक गेट रेडी विद मी हो रहा है आज, मुझे लग रहा है आपके साथ, लेकिन पता नहीं मैं सारा फुटेज डालूंगी भी कि नहीं, थोड़ा सा ही डालूंगी भी। और ये भी नहीं पता कि ये जो भी मैं बात कर रही हूँ ये भी डालूंगी कि नहीं। एडिटिंग करते हुए पता चलता है ये तो। एडिटिंग करते हुए मैं इतनी चीज़ें बाद में निकाल देती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार बहुत ज़्यादा मैंने बातें कर ली हैं, मतलब इतनी ज़्यादा बातों की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए फिर मैं ना काट देती हूँ। ऐसे बैठ के करती रहती हूँ बातें, फिर बाद में काट देती हूँ। मैंने सोचा था पिंक लगा लूँगी, बट अब लग नहीं रहा कि पिंक लगाऊंगी, अब ब्राउन लगा लेती हूँ। मेरे बालों की कटिंग होने वाली है। कोई टाइम होता था मैं ना ऐसे साइड मांग निकालती होती थी, ऐसे, हाँ साइड मांग निकालती होती थी, या फिर ऐसे, कोई एक साइड थी, बट अब नहीं निकालती। अब मेरे बाल सेंटर से ही ऐसे ही पार्टेड होते हैं। मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं। और अच्छा, अगर आप में से किसी ने ज़कात या कोई सदका वगैरह देना है तो मैं ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे अपने लगा रही हूँ एक पोस्ट, तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आप जाके देख लें, वेरीफाइड केस है, तो आप वहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हैं पैसे। तो हेल्प करें, ज़रूरतमंद है, एक लड़की की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करें, तो लाजमी डोनेट करें, जितने भी हो सकते हैं। कोई अमाउंट ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डोनेट करें, बिल्कुल थोड़े से भी आप भेजेंगे वो भी मैटर करेंगे। तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो मैं डाल दूँगी, क्या कहते हैं, वहाँ पे स्टोरी अभी ही डाल रही हूँ, तो वो देख लें। नहीं तो मैं ऐसा करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में ना जैज़ कैश का नंबर ऐड कर दूँगी, या कमेंट्स में हाईलाइट कर दूँगी, कमेंट में डाल दूँगी इस वीडियो के। तो अगर आपने हेल्प करनी है तो उस नंबर पे जितने भी पैसे आप भेजना चाहते हैं जैज़ कैश करवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका बहुत बहुत ज़्यादा सारा अजर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर आप नहीं भी कर सकते तो कोई मसला नहीं है, बस आप उस बच्ची के लिए या उस लड़की के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे और उसका नसीब अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, अब मैं आपसे पहुँच के मिलती हूँ, बाय बाय। पहुँच गई हूँ मैं जहाँ आना था, इफ्तारी करने सामने है जगह, और यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पहले बंदा कोई और था, आज कोई और है, आज बंदी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? रोजे कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? तुम बताओ।
तुम्हारे कैसे जा रहे हैं? बहुत घसीट के जा रहे हैं ऑफिस में। वो टाइम ही नहीं गुजरता भाई। मैंने अभी पोस्ट लगाई तो मेरी पोस्ट के नीचे कोई कह रहा है कि दुआ मांग, वो तस्बीहां पढ़ो, नमाजें पढ़ो, ऐसा रोज़ा गुजरेगा। भाई ऑफिस में बैठ के मैं ये काम करूँ, ऑफिस वाले मुझे कहें भाई तू वापस चल, तू पाकिस्तान चल। और हम आए हैं सेम रेस्टोरेंट पे जहाँ पे अभी मैं 2-3 दिन पहले होनी के साथ आई थी, सवर्णा भवन। ये आज लारेब को इनवाइट किया हुआ उन्होंने, तो लारेब कहती हम फ़ायदा उठाते हैं और इफ्तार करते हैं यहाँ पे। इफ्तार में हमारे सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं शायद। एक इन्होंने एलिवेटर भी नहीं लगाई हुई, अभी इससे भी ऊपर जाना है। बस ये है। मेरा रोज़ा इधर ही निकल गया। 6000 सीढ़ियाँ मैं उधर चढ़ के उधर से आई हूँ। हाँ, बहुत स्वाब मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है स्वाब। वो कहेंगे ये दोबारा आ गई है मुफ्ता खाने। आज हम खाएंगे पकौड़े। उफ, गर्मी कितनी है भाई। आपको यहाँ पे रखते हैं, रेस्टोरेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप पहले देख चुके हैं। और अभी रोज़ा खुलने में 15 से 20 मिनट हैं। इफ्तार हो गया हमारा, अब हम अपने खाने का वेट करेंगे। पानी पी लिया हमने, खजूरें नहीं थी हमारे पास, मैं लेके आना भूल गई। मैंने सोचा था मैं खजूरें ले आऊँगी घर से, भूल गई मैं जल्दी में। तो खैर है, कोई बात नहीं। मैंने सबके लिए दुआएं की है। अल्लाह आप सबके रोज़े कबूल करे और हम सबको भी आप लोग अपनी दुआ में याद रखें। आमीन। अभी तो लारेब हमें बैकलैश आएगा, दुपट्टे के बगैर हमने दुआएं मांगी। आज हमने थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें मंगवाई हैं। लास्ट टाइम किसी की रिकमेंडेशन आई थी मसाला डोसा ट्राई करें, तो आज हमने मसाला डोसा मंगवाया है। चाट हमने वो वाली लाजमी मंगवाई है जो समोसा वाली चाट थी, और उसके अलावा और क्या क्या मंगाया, बहुत सारा कुछ मंगवा लिया, अब जहन में भी नहीं आ रहा। पकौड़े भी मंगवाए, पकौड़े भी खाएंगे। आता है ना अभी सारा कुछ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हमने मंगवाया है। देख लो, लारेब की तरफ से आज इफ्तारी हो रही है। तो भूख भी बहुत लग रही है, इंतज़ार करते हैं। जबकि लारेब भी मुफ्ता करने आई है, लेकिन फिर भी लारेब की बदौलत है, तो लारेब को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर दे। हमारे मुंह में घी शक्कर डाल दिया। रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाने लिए किया है ना, इसलिए किसी और का रोज़ा खुलवाए वो अलहदा स्वाब वाली बात होती है। और तुम मिल लो मेरे से जो तुमने मिलना, और अब मैंने नहीं आना तुम्हारी तरफ। अगर तुमने 23 को मेरे से मिलना तो वो तूने वहीं पे है क्या इवेंट? 23 को मिलूंगी, जहाँ पे इवेंट पे जाना है वहाँ पे। अगर तुमने 23 को मिलना तो फिर तुमने आना है, मैंने नहीं जाना कहीं। समझ आई? चल फिर मैं तेरे से पाकिस्तान आके मिलूंगी, अगर मैं पाकिस्तान आई तो। ये अब आपके सामने है। जैसे ही मैंने इसको कहा है मेरी तरफ आके मिलना है, उधर ही प्लान कैंसिल। मैं अगर इसने मिलना हो ना, मैं 1.5 घंटा कि मैं नहीं आऊंगी। अभी इसने कहती पाकिस्तान जाके मिल लूंगी, बस अब मैंने इसको नहीं कहना। अब इसने भी मुझे जहाँ बुलाया ना, मैंने नहीं जाना। अब आपके सामने हर दफ़ा मैं आती हूँ। आज मैं रोज़े में 1.5 घंटा ट्रेन में खड़ी होकर 3 ट्रेन चेंज कर करके मैं यहाँ कि जब ये जगह यहाँ पे मेरा क्या वहाँ जगह होती तो मैं वहाँ तो भाई देख बुलाया उन्होंने, ठीक है ना, तूने मुझे कहा, मैं आ गई। मैंने एक दफ़ा नखरा नहीं किया। और मैं इनमें से किसी को कह लूँ, बोनी को, इसको, कि मेरी तरफ आ जाओ, दोनों कहेंगे नहीं हमारा ये मसला है, हम प्लान ही कैंसिल कर दें। शायद तेरा काम है, नहीं फ्री होगी तो भाई काम होगा तो वो भी साथ कर लूँगी तुम्हारे जाके, साथ अफ्तारी करते पर सब तुम मुझे मीठा मूठा ना लगाओ। तुम्हें पता मैं एक दफ़ा बस पहली बारी में ही ख़त्म हो जाती मेरी बात। अब ये मुझे जो मर्ज़ी मक्खन चोपड़े, जो मर्ज़ी करे, मैं मेरे हमारे पकौड़े आ गए, पकौड़े आ गए। वाह, ये वाली प्लेट्स मिली हैं हमें, देखो। वाह, पकौड़ों की खुशबू तो अच्छी आ रही है, ला रही है। हम खा रहे हैं पकौड़े, और इतने मज़ेदार पकौड़े हैं ना। ये देखो, ये इनकी जो टमाटो वाली चटनी है, मुझे लगता है इनकी चटनियाँ सारी सेम है। और पकौड़े मैं 10 देर बाद खा रही हूँ। माय गॉड, लास्ट रमज़ान में कहीं खाए होंगे, लास्ट नहीं, लास्ट से भी लास्ट। मज़ा आ गया।
बहुत अच्छे हैं। मेरा मीठे। वाह मज़ा आ गया यार। अगर हम ये सारी करेंगे तो हम बाकी करते वही था, अच्छे मज़े के पकौड़े। हैं। देख लो गाइस, आज हमने नए डिज़ाइन का हमने मंगवाया है डोसा और मसाला डोसा है ये। आपकी रिकमेंडेशन पे हमने मसाला डोसा मंगवाया। देखो ज़रा, ये अंदर मसाला है हाँ। और ये डोसा है। और चटनियाँ सेम ही हैं, आप देख सकते हो। ये भी चटनी, वो वाली चटनी भी सेम है। वाह, लास्ट टाइम पूरी टेबल जितना था, इस दफ़ा हमने ज़रा कंट्रोल किया तो टेबल जितना तो नहीं मंगवाया, लेकिन फिर भी जायंट है। पकौड़े, क्या मुझे समझ आ गया है। पनीर टिक्का, हमने कहा पनीर टिक्का भी ट्राई करेंगे कैसा होता है। और ये वही वाली सेम समोसा चाट। देखो हमने कितना सारा कुछ मंगवाया। अभी हमारी एक चीज़ रहती है, ये हमारा छोले भटूरे हमने मंगाए थे। ये बेचारा फुस हो गया है क्योंकि लारेब ने इसको इतनी उंगलियां मारियां, उसने कहा बस मेरी हवा निकल रही अब। तो ये हमारा एंटायर मेन्यू है, आप देख सकते हो। पनीर टिक्का पहली दफ़ा खाने लगी मैं अपनी ज़िंदगी में। मैंने पहले कभी पनीर नहीं खाया। और ये पनीर मैंने खाया, बड़ा मज़े का है। टेक्सचर तो इसका थोड़ा सा रबड़ी रबड़ी है, लेकिन मज़े का टेस्ट में। वो चटनी बहुत अच्छी है इसकी। चटनी भी मज़े की है, मज़ा आ गया क्या? ये अच्छी है ना, मुझे इतनी मज़े की लगी थी उस दिन ये। और मैं हैरान हूँ, यहाँ पे इतने कोरियन लोग आते हैं, इतने ज़्यादा। ये चाट बहुत अच्छी है। मैंने लास्ट टाइम यही कहा था वोनी के साथ जब आई थी ना, कि मैं अगर दोबारा इधर आई तो और कुछ खाऊँ ना खाऊँ, ये लाजमी खाऊँगी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। क्या खा? ये है इन्फ्लुएंसर लाइफ। ये वीडियो बना रही थी इसलिए मैं साइड पे होकर बैठ गई कि ये बना ले, इसके फ्रेम में ना हूँ मैं। तो मैं तेरे हर फ्रेम में घुसती हूँ। वो खैर है, वो मेरी तो यूट्यूब वीडियो है ना, तेरी तो वो वाली है शॉर्ट वीडियो, इसलिए। अब हम भी ये छोले भटूरे ट्राई करें। मैं तो पहली दफ़ा खाने लगी हूँ छोले भटूरे। मैंने पहले कभी खाया है लाहौर में। लाहौर में हलवा पूरी हाँ, नहीं भटूरे भी होते हैं। ऐसा तो ये नहीं खाया। मेहंदियों पे भटूरे होते हैं। चना भटूरा, छोले भटूरे, छोला भटूरा, हाँ छोले भटूरे। लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि आप दूसरे मुल्क की कोई कुजीन खा रहे हैं तो हंसे ना वो खाते हुए। अब उन्होंने कहा ना हंसे, तो फिर अब हम सैड होके खाते हैं, देखना भी। कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है ये। अचार के साथ, इनका अचार गुड। मुझे कोई पैसे नहीं मिले हुए यहाँ से, ना मुझे इन्होंने बुलाया है। मैं जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ कि ये वाकई बहुत अच्छा है और ऐसा लगता है घर का बना हुआ खाना आप खा रहे हो। ये बड़ा मज़े का है। लास्ट टाइम भी खा खा के थक नहीं रहे थे हम। मुझे ये जानना है क्या पेस्ट है, ये क्या चीज़ है, पूछे इनको। एक्सक्यूज मी, आप ये बता सकती हैं ये क्या चीज़ है? जिंजर। और क्या क्या है इसमें? सॉस है। इसका नाम क्या है? जिंजर से बना है। What is the name of this sauce? What do you call it? Okay, okay. Name? Yeah, Name. Pickle. We just call it pickle. pickle. Yeah. South Indian में भी pickle. South Indian is different pickle. This name is ginger pickle. Okay. This is south part calling for the Tamil Nadu people are telling that uruga. Uruga. Otherwise mostly all are telling pickle. Okay. The Malayali telling achar. Achar. We also call it achar. Achar. We Malay tell achar. Okay.
मुझे लग रहा है मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। मैंने सुना है जैसे हम लोग तो गोश्त के अलावा बात ही नहीं करते ना, मैंने सुना है वो लोग वेजिटेबल की डिशेस इतनी मज़े की बनाते हैं कि उनको वो गोश्त वाली क्रेविंग नहीं होती। वो अपनी वेजिटेबल की डिशेस ही बहुत मज़े की बनाते हैं, ये कहने का मतलब है। अब देखो ये अदरक की चटनी है, अदरक फील भी नहीं हो रहा हमें कि अदरक खा रहे हैं। चलो बस अब मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, अब आपको हम बाद में मिलते हैं। हम लोग ना बाहर जाते जाते वापस आ गए क्योंकि हमने ब्राउनी देखी वहाँ दरवाजे पे ना लगी हुई थी, और वो भी दुबई चॉकलेट वाली ब्राउनी। हमने कहा आज हम यही खाएंगे, यही खा के जाएंगे, क्योंकि हमने बाहर निकल के भी मीठा खाना था। और अभी आ गई, आपको दिखाऊं, दुबई चॉकलेट आइसक्रीम और ब्राउनी। वाह, ये पबजी वाला स्केलेट है देखो बुलबुले बन रहे हैं, अब हमें खा लेनी चाहिए। वो चॉकलेट भी डालो इसके ऊपर। वाह, अरे वो हमारा क्या बनेगा? बड़ा आई 3 डिशेस पूरी हो गई। जोर का झटका गरम है ना, उनसे इसको हाथ लगाएं। इसको हाथ लगाऊं? आके मेरा नहीं चले, मतलब अगर कौन सी इसको हाथ लगाई गरम? दुबई वाला शिशका खाओ ना। तो तू ही खा ना। तो खा तो रही हूँ मैं तो। गरम है, बहुत गरम है, ज़्यादा गरम है। दुबई चॉकलेट मैं नहीं खा रही। मैंने हाथ से लगा लिया मेरे का। अब ठीक हो गया, अब हो गया। चलो भाई, आज हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, मुझे लग रहा है आज सैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। फाइनली घर पहुंच गई हूँ। आते सार मैंने कपड़े अपने चेंज किए हैं, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, उफ़ अल्लाह, मौसम बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। आज तो देखा था आपने, मैं कोई कोट नहीं, कोई पैडिंग नहीं, कोई अपर नहीं, सिर्फ वो स्वेटर पहन के गई थी। उफ़, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। खैर बस अब इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं, और आई होप आपका रोज़ा अच्छा गुजरा होगा। मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा, आपने देखा है आज तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी इतना ज़्यादा अच्छा खा लिया है। ज़बरदस्त किस्म की इफ्तारी हो गई है, थैंक्स टू लारेब के लारेब हमें साथ लेके गई और हमें मज़े मज़े का खाना खाने को मिला, और हमने पेट भर के खाना खाया। पेट भर के खाने के बाद हमारे पास खाना इतना सारा बच भी गया था, वो फिर हम साथ ले आए ताकि वेस्ट ना हो। तो अगर मेरी वीडियो आपको आज की अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको पता चल जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।